कोई शरीर है मनुष्य की, वह भी शरीर लेकर उसको मनुष्य नहीं कहा जाता है, उसे क्या है, मुर्दा कहा जाता है, डेड बॉडी कहा जाता है, शव कहा जाता है। अंतर क्या है, आप सबने देखा होगा। अब मुर्दा के पास भी शरीर है और हम आप सबके पास भी शरीर है, लेकिन अंतर क्या है कि हम आप सबको मनुष्य कहा जा रहा है और उसे क्या मुर्दा कहा जा रहा है, डेड बॉडी कहा जा रहा है। तो हम जो मनुष्य कहला रहे हैं, शरीर मात्र मनुष्य नहीं है। दो चीजें, एक तो ये शरीर और दूसरा क्या है, इस शरीर के अंदर रहने वाला जीव। ग्रंथ सदग्रंथों में क्या उसे जीव कहा गया। जब ये शरीर और जीव दोनों एक साथ मिलते हैं तब क्या मनुष्य कहलाते हैं। ये शरीर सबकी आई है संसार में, परिवार में, माता पिता के माध्यम से। शरीर भले ही संसार में, परिवार में, माता पिता के माध्यम से आई है, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है, वह जो मैं हम करने वाला है, वह माता पिता के माध्यम से नहीं आया है, वह परिवार के माध्यम से नहीं आया है। वह क्या है, परमेश्वर के यहाँ से, ईश्वर के माध्यम से आया है। हम आप सभी क्या परमेश्वर के यहाँ से आए हैं, ईश्वर के माध्यम से। अब ना जानकारी के कारण क्या है, अपने आप को शरीर मान लिया, अपने आप को शरीर मान करके क्या उसी में फंस गए। लेकिन जब अपने अस्तित्व को जानेंगे कि आखिर हम हैं कौन, तो पता चलेगा हम आप सभी एक जीव हैं। ये तो शरीर मिली है, ये शरीर क्या है, हम आप सबको मिली एक निश्चित उद्देश्य के तहत। जैसे कोई मालिक क्या है, किसी ड्राइवर को कोई गाड़ी दे तो क्या एक लक्ष्य के तहत देता है। जैसे आपको एक गाड़ी मिले तो क्या है, यहाँ से छतरपुर तक जाना है, तो एक लक्ष्य के तहत मिली है। ऐसे ये क्या एक गाड़ी है, ये शरीर क्या एक साधन कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये गाड़ी है। इसे जहाज भी कहा गया है क्योंकि संसार को भवसागर कहा गया है। नर्तन भव बारित कहूं बेरो, ये मनुष्य शरीर क्या भाव सागर से पार होने के लिए एक जहाज है। तो ये शरीर तो हमें क्या मिल गई है निश्चित समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा रहना हो, पट्टा नहीं जमाए किसी का। एक निश्चित समय के लिए मनुष्य शरीर मिली है और उसी निश्चित समय में उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। अब आप चाहे उसमें खेती कर लीजिए, आप चाहे नौकरी कर लीजिए, चाहे बिजनेस व्यापार कर लीजिए, चाहे दुख वाला जीवन जी लीजिए, चाहे कष्ट परेशानी वाला जीवन जी लीजिए, चाहे चोरी बेईमानी कर लीजिए, या फिर जो भक्ति का उदाहरण आपने सुना, उसी जीवन में उसी निश्चित समय में चाहे सबरी बन जाइए, चाहे विवेकानंद हो जाइए, चाहे हनुमान जी हो जाइए, चाहे ध्रुव प्रहलाद हो जाइए, समय सबको मिला है। 24 घंटे एक दिन में सबको मिले हैं। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसने ये हम आप सबके मनुष्य शरीर दी एक निश्चित उद्देश्य के तहत। हम आप सबको ना तो उद्देश्य बनाने की जरूरत है, इसका उद्देश्य क्या है, पहले से नियत है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मनुष्य शरीर का केवल एक लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। इसके अलावा ना तो कोई लक्ष्य बना है और ना ही हम आप सबको कोई बनाने की जरूरत है। अगर इस गाड़ी को हम भगवत प्राप्ति से अलग ले जाएंगे, वही दुख मिलने लगेगा, वही कष्ट परेशानी होने लगेगी, क्योंकि ये शरीर क्या है, केवल और केवल भगवान प्राप्ति के लिए बने हैं। अन्य शरीर जितने भी आप 84 लाख में देखते हैं, बाकी सब भोग के लिए है। ठीक आहार कीजिए, निद्रा कीजिए, भय में रहिए, मैथुन कीजिए। आहार निद्रा भय वाला मैथुन वाला जीवन जिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के लिए है। खाना पीना सोना, संतान पैदा करना, मौत का भय बना रहना, ये पशु के लिए जीवन है। लेकिन हम आप सब मनुष्य होकर इसी में सिमट जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन इसके लिए नहीं मिला है। लेकिन स्थिति क्या है, स्थिति कैसे हो गई है,
सबको क्या है, ये मनुष्य जीवन मिला, लेकिन लक्षण व्यवहार क्या है, पशुवत। जीवन कैसा हो गया, खाना पीना सोना, संतान पैदा करना, सुबह छोड़कर दिन भर जुटाना, उसी में क्या है, नाना तरह की चाह है, चिंता है, नाना तरह की कामनाएं, कामनाएं पूर्ति करने में झूठ बोल रहे हैं, साइड मारने में लगे, छल कपट बेईमानी करने में भी लगे, फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या है, प्रकृति क्या करती है, इसी तरह क्या है, इस लुभावने संसार में कामना भर देगी। कामना तो बहुत है, अब कामना की पूर्ति के लिए चाहिए अर्थ, और अर्थ के लिए क्या है, जीवन बेचना पड़ेगा। प्रकृति यही करती है, कामनाओं में फंसाकर क्या है, धीरे 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 क्या है, आपका जीवन खींच लेगी। निकल गया आपके जीवन का 20 साल 30 साल 40 50 60 साल निकल गया। कैसे, इसी कामना भर दे, उसी की पूर्ति में जीवन निकलता जा रहा है। तो वास्तव में ये मनुष्य जीवन नहीं है, ये हम आप सबका सच्चा जीवन नहीं है। ये तो बड़ा आसान जीवन कहा गया है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुए। ये क्या है, शादी विवाह कर लिया, लड़के बच्चे पैदा कर लिए, कमाने लगे, ये तो क्या पापी व्यक्ति नहीं करता है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुए। लेकिन संत समागम और हरि कथा, ये जो समय है 24 घंटे में अगर आपका समय संत समागम हरि कथा, ये जो समय होगा ना, ये वास्तव में समय का क्या है, सदुपयोग है। ये संसार में जितनी भी विषय वस्तु है, हर चीज का सदुपयोग करना था हमें। ना जानकारी के कारण क्या है, दुरुपयोग करने लगे, ना जानकारी के कारण ये दुख कष्ट परेशानी वाला जीवन हो गया है, और धीरे धीरे क्या है, पतन और विनाश की हो जा रहा है। हम सबका जो मूल जीवन क्या था, परमेश्वरमय स्थिति थी। ऐसी स्थिति नहीं थी जो आज पारिवारिक स्थिति बन गई है, जो आज सांसारिक स्थिति हो गई है, शारीरिक स्थिति हो गई है, ऐसा नहीं था। हम सबकी जो मूल स्थिति थी वह परमेश्वरमय थी। यहाँ के थोड़ी ना है हम आप सब, यहाँ पर तो क्या मनुष्य शरीर मिल गए एक सीमित समय के लिए। इससे पहले हम आप सबका जो अनादिकालीन जीवन था, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद भी रहना है, और शरीर जब मिले थे उससे पहले भी हम आप सब थे। मनुष्य शरीर मिलने से पहले भी हम आप सब थे, और मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद भी हम आप सबको रहना है। हम आप सब अनादि स्थिति में क्या थे, परमेश्वर में समाये थे। उसी परमेश्वर में हर जीव क्या है, उस परमेश्वर में समाहित था, परमेश्वर में स्थिति में परम शांति परम आनंद वाला जीवन था। अब भगवान ने क्या है, खेल रचा, भगवान ने ये खेल रचा, इसलिए इसका नाम पड़ा खेलकर। संसार भी कहा जाता है। भगवान ने ये मायावी खेल रचा, और हम आप सभी जो परमेश्वर में समाहित थे, परमेश्वरमय स्थिति में थे, परम शांति परम आनंद की स्थिति में थे। उस भगवान ने क्या है, हम आप सबको भेजा, हम आप सबको इस मायावी संसार में भेजा। अब भेजा तो प्रारंभ था, सृष्टि प्रारंभ हुई थी। जब भेजा तो क्या है, ग्रंथ में प्रमाण आता है, कृतयुग सब योगी विज्ञान। जैसे हम आप सब इस धरती पर आए तो क्या स्थिति थी, जब युग शुरुआत होनी थी तो सतयुग का पहला चरण क्या है, कृतयुग कहलाता है। जब युगों की शुरुआत हुई, सतयुग आया, तो उस समय सब क्या थे, पारिवारिक नहीं था कोई, सांसारिक नहीं था कोई, शारीरिक नहीं था आज कोई। उस समय सब क्या थे, कृतयुग सब योगी विज्ञान। जितने भी लोग थे सब क्या थे, योगी थे, अध्यात्मनिष्ठ रहने वाले थे, हंस की स्थिति वाले थे। यानी ये जीव क्या है, आत्मा परमात्मा की हो जाने वाला था। अब ब्रह्मा जी की ड्यूटी थी, ब्रह्मा जी की क्या ड्यूटी थी कि भाई आपको क्या सृष्टि रचना करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या है, अपने अंश से नारद जी को पैदा किया। अब नारद जी को पैदा किया, वो कहा उनसे
कि नारद जी आपको क्या है सृष्टि रचना करनी है, पढ़ानी है सृष्टि को। नारद जी कहे हम ये इतना गंदा काम करेंगे, यानी जीवों को क्या संसार में फंसाएंगे। नारद जी ने मना कर दिया, नारद जी ने मना कर दिया, हम ये सृष्टि रचना वाला काम नहीं करेंगे, इसमें जीव को क्या है फंसाया जाता है संसार में। नारद जी मना कर दिए और क्या है विष्णु जी की शरण में चले गए। अब ब्रह्मा जी परेशान, कैसे ये सृष्टि रचना मिले, कैसे ये सृष्टि रचना का कार्य आगे बढ़े, उनको तो ड्यूटी थी। उन्होंने फिर क्या है 4 बालकों को पैदा किया, 4 बालकों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये जब चारों उत्पन्न हुए तो नारद जी ने क्या है इन्हें भी बता दिया कि पिताजी ने आपको क्या किस लिए पैदा किया है, अपने अंश से अपनी शक्ति से किस लिए पैदा किया है, सृष्टि रचना के लिए। तुम इसमें ना फंसना। अरे बड़ा बेकार काम है, जीव क्या है पारिवारिक संसारिक हो जाता है, नाना तरह की दुख कष्ट परेशानी वाला जीवन हो जाता है। वास्तव में अगर सच्चा जीवन है तो क्या है भगवान की भक्ति सेवा वाला है। यही पाठ पढ़ा दिया। अब उन चारों बालकों से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि रचना करो। चारों बालक भी किनार हो गए, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम क्या है ये वाला कार्य नहीं करेंगे। तो वो भी क्या विष्णु जी की शरण में चले गए। उसके बाद 9 योगेश्वरों को पैदा किया, ऐसे वे भी चले गए। ऐसे काफी लोगों को क्या है अपनी शक्ति से उत्पन्न किए, सब विष्णु जी के यहाँ चले गए। अब ब्रह्मा जी परेशान। आप सब बड़े गौर से सुनिएगा, आखिर जो आज एक पारिवारिक स्थिति बन गई है, ये जो परंपरा बन गई पारिवारिक होने की, शारीरिक होने की, संसारिक होने की, आई कहां से? क्योंकि हम आप सब तो परमेश्वरमय थे। ये जो पतन की स्थिति में आया कैसे, कैसे परमेश्वरमय स्थिति से गिरा, कैसे ईश्वरमय हुआ, कैसे जीवमय हुआ, कैसे शारीरिक पारिवारिक और संसारिक हुआ। अब होता क्या है, सब किनार कर गए। अब ब्रह्मा जी परेशान, विष्णु जी के यहाँ जाते हैं, कहते कि हे प्रभु, अगर हर बार हम ऐसे ही पैदा करेंगे सब कोई आप ही के यहाँ जाएगा, तो हमें जो ड्यूटी मिली है वो पूरी कैसे होगी, वो ड्यूटी पूरी कैसे होगी? तो भगवान विष्णु जी ने कहा, तो विष्णु जी कहते कि भाई क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए कार्य। तब क्या है ब्रह्मा जी मनु को उत्पन्न करते हैं। मनु के कारण ये हम सब मनुष्य कहला रहे हैं। ये जो मनुष्य आज कहला रहे हैं मनु के कारण ही, मनु उत्पन्न करते हैं। अब मनु का काम क्या था, सृष्टि रचना करना। अब देखा जितने भी लोग थे सब क्या है कृतयुग, सब योगी विज्ञानी। सतयुग का जो पहला चरण है 4,32,000 साल का, सब योगी। लड़का को पता नहीं कि लड़का क्या है, लड़की को पता नहीं लड़की क्या है, महिला को पता नहीं महिला क्या होती है। यानी लड़का को ये पता नहीं लड़की क्या है, लड़की को पता नहीं लड़का क्या है। शरीर स्तर से क्या है बहुत ऊपर, हंस की स्थिति, जीवात्मा की स्थिति। हम एक जीवात्मा है और उस समय सबका केवल एक लक्ष्य था, परमेश्वर प्राप्ति। लड़की है तो वो भी यही चाह कर रही है परमेश्वर प्राप्ति, लड़का है तो उसकी भी यही चाह है परमेश्वर प्राप्ति। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। हम आप सबकी जो स्थिति थी क्या थी, परमेश्वर प्राप्ति। सबके केवल एक चाह परमेश्वर प्राप्ति। सब क्या है योगी की स्थिति में रहते थे, ध्यान की स्थिति में रहते थे कम से कम। अब मनु को ड्यूटी मिल गई। ब्रह्मा जी ने पैदा किया मनुओं को, अब मनुओं को पैदा किया। अब मनुओं की जिम्मेदारी है सृष्टि रचना बढ़ाए। अब मनुओं ने जब देखा कि सब क्या है, किसी को लड़का को लड़की से मतलब नहीं, ना लड़की को लड़का से, सब ध्यान की अवस्था में रहते हैं। अब कैसे ये संसार आगे बढ़ेगा? सब केवल एक ही रट रटे हैं, परमेश्वर प्राप्ति, परमेश्वर प्राप्ति, परमेश्वर प्राप्ति। लड़का है तो परमेश्वर प्राप्ति, लड़की है तो परमेश्वर प्राप्ति। अगर ये परमेश्वर प्राप्ति लगे रहेंगे तो ये जो सृष्टि रचना कैसे बढ़ेगी? तो होता क्या है,
यहाँ पर जो मनु है उन्हें क्या करना है, अपना क्या है प्रयोजन सिद्ध करना है। तब वो वहां पर कहते हैं कि जैसे लड़के से कहते हैं कि आपको क्या परमेश्वर प्राप्ति करना, तो कहते हैं हाँ। तो कहते कि आप ऐसा कीजिए, आप क्या है एक कोई सहयोग में ले लेंगे, एक से भले दो। जैसे आपको कोई कार्य मिला है, अगर आप उस कार्य को अकेले करेंगे तो समय लगेगा, अगर दो लोग मिलकर करेंगे तो क्या जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या कहा उन्होंने कि आपको परमेश्वर प्राप्ति करनी है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या एक सहयोग ले लीजिए, जिसे कहा जाता है धर्म पत्नी, यानी शादी विवाह वाली जो पद्धति चली कब से चली है, उसी समय से। उन्होंने क्या कहा कि आप क्या एक सहयोग ले लीजिए, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी माने एक ऐसा शख्स जो क्या है आपको धर्म मार्ग पे क्या है सहयोग करेगा। धर्म पत्नी माने क्या, जो धर्म के मार्ग में क्या है सहयोग करे। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी थी, सतयुग की थी, क्या है राजा हरिश्चंद्र को चुकाना था वो मुद्राएं। तो जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तो उनकी पत्नी भी साथ में चल दी, तो राजा हरिश्चंद्र ने मना किया, अरे हमें वो मुद्राएं चुकानी है, तुम तो क्या यहीं पर रहो विश्वामित्र जी के राज्य में, वो तुमको दासी की नौकरी दे देंगे। लेकिन नहीं मानी, साथ में चल दी। यानी जो राजा हरिश्चंद्र का वचन था उस वचन को पूरा करने में क्या है सहयोग में लग गई। तो उन मनुओं ने क्या किया, एक ऐसा विधान बनाया कि भाई आपको परमेश्वर चाहिए तो आप क्या है एक सहयोग ले लीजिए। सहयोग क्या है, एक लड़की का सहयोग ले लीजिए, वो क्या है धर्म पत्नी के रूप में चलेगी, आपका धर्म मार्ग में सहयोग करेगी। वही दूसरी लड़कियों को क्या कहा, उन्हें भी परमेश्वर प्राप्ति चाहिए थी, उन्हें भी अपने पति यानी मालिक परमेश्वर की तलाश थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है क्या है परमेश्वर प्राप्ति है ना, तो उन्होंने कहा हाँ। तो आप ऐसा करिए, आपकी जो मांग है परमेश्वर प्राप्ति, उसमें क्या एक सहयोग ले लीजिए। ये जो मांग भरी जाती है, मांग भरने माने क्या, प्रत्येक जीव की जाने अनजाने चाहत क्या है परमेश्वर प्राप्ति। परमेश्वर प्राप्ति है चाहत, तो क्या एक सहयोग ले लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति आप सहयोग में ले लीजिए जो क्या है आपकी जो मांग है उसको पूरा कर दे, उसमें सहयोग कर दे, जिसे कहा जाता है पति। और जब तक आपकी वो मांग पूरी ना हो, जब तक वो आपको वह परमेश्वर वह पति आपका ना मिले, सच्चा पति, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आप क्या है इस शरीर को क्या है, इस शरीर को पति को क्या है परमेश्वर मान के पूरा कीजिए। तब तक क्या है, जब तक आपको सच्चा पति व परमेश्वर ना मिल जाए तब तक क्या करना है, इसी शरीर को क्या है पति मान के और इसी पति को परमेश्वर मान के आप पूजा करें। जब तक आपको असली व पति परमेश्वर ना मिल जाए तब तक क्या है इसी पति को परमेश्वर मान के पूजा करो। ये क्या है आपकी मांग में सहयोग करेगा। इन्हें भी पढ़ा दिया गया लड़कों को कि क्या है एक क्या धर्म पत्नी के रूप में सहयोग करेगी। तैयार हो गए दोनों, शादी विवाह वाली पद्धति चली, लेकिन फायदा कुछ नहीं। सबकी एक चाहत परमेश्वर प्राप्ति। अब तुरंत क्या शादी विवाह के बाद ना लड़का को लड़की से मतलब, ना लड़की को लड़का से, सब क्या ध्यान में बैठ जाए, ध्यान करने लगे, दिव्य ज्योतिमय हो जाए, शांति आनंद से युक्त हो जाए। अब मनुओं ने देखा कि विवाह तो करा दिया लेकिन स्थिति वही होगी, किसी को क्या किसी से मतलब नहीं। तो उन्होंने क्या है एक और पद्धति निकाली। क्या पद्धति निकाली कि संतान के बिना मुक्ति नहीं। जब उन्होंने देखा कि शादी विवाह से फायदे नहीं हुआ कुछ, ये तो क्या शादी विवाह हो गई है, लड़का अपना ध्यान करने में लगा, लड़की अपनी ध्यान करने में लगी है, बस यही स्थिति चल रही है। तब क्या एक पद्धति निकली, क्या विधान निकाला कि भैया संतान के बिना मुक्ति नहीं होगी। शादी विवाह कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतान के बिना मुक्ति नहीं होगी। अब दोनों कहने लगे संतान के बिना मुक्ति नहीं हो, वो कैसे होगी।
संतान कैसी होगी? तब क्या है, दोनों को मिलाया गया। उन गुरुओं ने क्या है मिलाया, 1 बार मिलाया, 5 बार मिलाया, 7 बार मिलाया। धीरे धीरे क्या है, यही क्या एक परंपरा बन गई। वही शादी क्या एक परंपरा बन गई। आप सबने सुना भी हो, कहते भी हैं कि वही क्या है, पुत्र के बिना क्या मुक्ति नहीं हो सकती। लोग कहते भी भैया संतान के बिना मुक्ति नहीं होगी। ये क्या एक परंपरा बना दी ताकि क्या है, ये सृष्टि रचना वाला कार्य क्या है बढ़ जाए। स्थिति क्या थी, परमेश्वरमय थी। धरती पर भी आए जब तक माया का असर नहीं था, ईश्वरमय स्थिति में रहे। लेकिन जैसे क्या है माया का प्रभाव पड़ा, तुरंत ईश्वरमय स्थिति से गिर के क्या है जीवमय स्थिति पे आ गया। और धीरे धीरे क्या है, जब उन गुरुओं ने मिलाया, 1 बार मिलाया, 5 बार मिलाया, 7 बार मिलाया, वही अभ्यास बन गया। क्योंकि सतयुग में क्या है, अनंत आयु होती है। सतयुग में अनंत आयु होती है, जिसको जितना जीना उतना जिए। अब एक एक व्यक्ति के 10,000 संतान, लाखों संतान है, तो हुआ क्या, उनकी जो स्थिति थी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, वह क्या समय व्यतीत होने लगा और धीरे धीरे वह स्थिति क्या है शारीरिक हो गई। दोनों क्या है शरीरों में जकड़ गए, फंस गए। अब क्या है शरीरों में फंस गए तो क्या संतान उत्पत्ति हुई, स्थिति गिर गई। ईश्वरमय स्थिति से क्या है जीवमय स्थिति पर शारीरिक स्थिति। जब शारीरिक स्थिति पे आए तो क्या संतान होने लगी। और जब संतान हुई है तो उसकी चिंता भी होने लगी है, इसको कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, पिलाना है, संरक्षण व्यवस्था करना है। तो धीरे धीरे क्या है शारीरिक स्थिति से गिर के क्या है पारिवारिक स्थिति हो गई। जो हम सबके पास क्षमता थी पूरी धरती को चलाने की, वह क्षमता क्या सिमट गई। आप अभी जान नहीं पा रहे। इस शरीर को जो आज क्या है पेट और परिवार समस्या बना लिया आप सबने। आज का पेट और परिवार समस्या बन गई है। नाना तरह के झूठ छल कपट कर रहे हैं, फिर भी पूर्ति नहीं हो रही। क्यों? इस शरीर की क्षमता को नहीं जान पा रहे। हुआ क्या, जैसे वो संतान हुई कुछ, उसी में क्या उनका जीवन गुजरने लगा। उन्हीं संतान की चाह चिंता होने लगी। जो शारीरिक स्थिति थी उससे गिर गए, क्या है पारिवारिक स्थिति में आ गए। सोच क्या सिमट गई। सौ और स्वजन वाला जीवन हो गया, स्वार्थ वाला जीवन हो गया। परमार्थी जीवन से हटके जन कल्याण से हटके क्या है स्वार्थ वाला जीवन हो गया। और धीरे धीरे जब आपको क्या है परिवार बन गया है, संतान है, पुत्र है, पुत्रियां, उनके लिए व्यवस्था चाहिए। उनके लिए क्या सांसारिक व्यवस्था चाहिए। और उसी के लिए दिन रात क्या है भागने लगा। और की दौड़ में क्या है भागने लगा। सांसारिकता माने क्या, दिखावा। सांसारिकता माने क्या होता है, दिखावा। वह पारिवारिक स्थिति से बिगड़ के क्या है सांसारिक स्थिति यानी सांसारिक विषय वस्तुओं को इकट्ठा करने लगा। तो इस तरीके से क्या है वो अभ्यास बन गया। जितने भी पीढ़ी आई वह क्या है इसी का अभ्यास करने लगे। यही तो हमारी परंपरा है। अरे शादी विवाह करना परंपरा है। परंपरा बनाई जाती है क्या है, इसलिए हम आप सबकी सुविधा के लिए। लेकिन वही जब सुविधा देने लगे तो क्या है ऐसी परंपराओं को त्याग देना चाहिए। परंपरा होनी चाहिए लेकिन मुक्ति के लिए, बंधन के लिए नहीं। ये शादी विवाह क्या बंधन देने वाली परंपरा है। ये संतान क्या है बंधन देने वाली परंपरा है। तब से क्या है वह अपनी स्थिति से गिर गया, शारीरिक बना, पारिवारिक हो गया और क्या है संसारिकता में घूमने लगा। संसारिकता माने दिखावा का जीवन जीना। जैसे ये घर है, आप हम सभी क्या इस घर में पूरी जिंदगी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी दिखावा क्या 2 मंजिल होना चाहिए, 4 मंजिल होना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। एक मोटरसाइकिल में भी जीवन निकल जाएगा लेकिन क्या दिखावा 4 पहिए चाहिए, उसी में 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए। क्या है दिखावा। संसारिकता माने क्या है दिखावा, लोगों को दिखाने के लिए जीवन जीना। अगर आपको उदाहरण देखना हो तो सिकंदर का उदाहरण आता है। पूरा जीवन संसारिकता में लगा था, पूरा जीवन
क्या है धरती को जीतने में लगा रहा। अंत में जब मरणासन्न स्थिति हो गई तो वो क्या है, बड़े बड़े हकीम आए, बड़े बड़े वैद आए इलाज के लिए। अंत में सिकंदर कहने लगा, 3 बातें कही उसने कि जब क्या है मेरी मौत हो जाए तो मेरे क्या शव को कंधा कौन देंगे? ये हकीम। जो हकीम कहते हैं कि अरे आप 10 लाख रुपए तो हम बचा देंगे, ये रामबाण औषधि है, इससे सब कोई बच जाता है, तो हमारा जो जनाजा उसको कंधा कौन देगा? ये हकीम। ताकि दुनिया वाले देखें, दुनिया वाले देखें कि कोई दवा या कोई हकीम भी क्या है बचा नहीं सकता है। इस संसार से क्या है एक दिन शरीर छोड़ के जाना है। जब एक दिन शरीर छोड़ के जाना ही जाना तो क्या इन सब चीजों के लिए इकट्ठा करना। दूसरा, जिसलिए हम पूरा जीवन लगे रहे, पूरा जीवन क्या है इसी संसारिक विषय वस्तु को इकट्ठा करने में लगे रहे। जब मेरा क्या है अर्थी जाने लगे तो उस रास्ते में क्या है हीरे मोती सोना चांदी सब बिखरा देना जितना भी है, ताकि दुनिया वाले देखें ये जिस संसारिकता में मैं लगा रहा ये क्या कुछ भी साथ नहीं देते, ये सब यही छूट जाना है। और बेचारा मैं क्या है पूरा जीवन इसी के लिए परेशान होता रहा, कुछ मिलना भी नहीं है, ले भी नहीं जाना है ऊपर। और तीसरा, जब मैं मर जाऊं तो क्या मेरे दोनों हाथों क्या है साबुत से बाहर निकाल लेना, ताकि दुनिया वाले देखें कि खाली हाथ आए थे। तो खाली हाथ क्या है सिकंदर चला गया, कुछ लेके नहीं गया। तो इस प्रकार से संसारिकता माने एक दिखावा, संसारिकता वाला अभ्यास हो गया। वही अभ्यास में जब रच पच गया तो भगवान ने क्या कहा कि जब तुम्हें यही शारीरिकता संसारिकता पारिवारिकता अच्छी लगती है तो क्या इसके लिए 84 लाख का चक्कर है। तब से क्या है 84 लाख का चक्कर हो गया। जैसे ये शारीरिक पारिवारिक और सांसारिक स्थिति में रच पच गया तभी से इसकी दुर्गति होने लगी, तभी से क्या है इसको 84 लाख का चक्कर होने लगा। और ये 84 लाख के चक्कर में क्या ये अभ्यास होता है 3 चीजों का, संसारिकता पारिवारिकता शारीरिकता, इन्हीं 3 चीज का अभ्यास होता है। देख लीजिए किसी का भी जीवन, कुत्ता बिल्ली हिरण सब यही कर रहे हैं। ये जीव क्या 84 लाख के चक्कर में भटकने लगा। जैसे अपनी स्थिति से गिर गया माया में फंस गया तो क्या है माया इसे घुमाने लगी, 84 लाख के चक्कर में नचाने लगी। हम आप सभी क्या 84 लाख के चक्कर से घूम के आए, एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार क्या है 84 लाख के चक्कर से घूम के आए। उसमें क्या वही अभ्यास शारीरिकता का पारिवारिकता का संसारिकता का। अब हुआ क्या, हम आप सबको मनुष्य शरीर मिली, मनुष्य शरीर मिली तो क्या है फिर वही चीजें आ रही है सामने, संसारिकता पारिवारिकता शारीरिकता। अब होता क्या है जब 84 लाख में जाते हैं तो संसारिकता का उतना ज्यादा अभ्यास नहीं होता है। देख लीजिए कुत्ता है बिल्ली है हिरन है शेर है, वह क्या है दिखावा के लिए जीवन नहीं जीता, वो तो कपड़े ही नहीं पहनता है, वो तो गाड़ियां ही नहीं घूमता है, वह तो क्या है कोई संसारिक विषय वस्तु ही नहीं इकट्ठी करता है। संसारिकता का क्या है ज्यादा अभ्यास नहीं होता उससे। 84 लाख में इस जीव को क्या है संसारिकता का अभ्यास नहीं होता, पारिवारिकता पारिवारिकता का भी ज्यादा नहीं होता। अब कुत्ता की शरीर मिली है, पता नहीं है कि भाई क्या है कब तक आपके बच्चे आपके साथ में रहेंगे, कब चले जाएंगे। उसमें ये भी नहीं पता है कि आपकी पत्नी कौन है, कब तक रहेगी। बिल्ली की शरीर मिली उसमें भी पता नहीं। यदि परिवार से ज्यादा लगाव नहीं होता, क्या पता जिस दिन आप पैदा हुए हैं आप उस बच्चे को उठा के ले जाए लो, तो पारिवारिकता का अभ्यास भी नहीं होता उतना ज्यादा। लेकिन शारीरिकता ये शारीरिकता का अभ्यास होता है ज्यादा, क्योंकि प्रत्येक जीव क्या है 84 लाख में यही शारीरिकता का अभ्यास करता है। पारिवारिकता का भी होता है थोड़ा बहुत, संसारिकता का भी, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है ये शारीरिकता का अभ्यास होता है। और मानव जीवन किस लिए मिला, भगवतमय स्थिति का अभ्यास करने के लिए। लेकिन इस जीव को क्या है सबसे ज्यादा क्या है शारीरिक स्थिति का अभ्यास है। मनुष्य शरीर पा गए हम आप सब, लेकिन वही शारीरिकता का अभ्यास।
संसारिकता का छूट जाता है। जैसे ही जानकारी मिलती है, पता चलता है कि कुछ लेके आए नहीं है, न लेके जाना है, तो क्या ये संसारिकता छूटने लगती है। जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को जानते समझते होंगे कि जब जुड़े और जानकारी हुई, क्या है, क्या जानकारी मिली कि संसार में सब क्या है, परिवर्तनशील है, सब छूट जाता है। तो क्या है, क्यों इतना सारा ये नाना तरह का जंजाल बनाए। जब एक ही कमरे में जिंदगी गुजर जानी है तो क्यों 10 मंजिल बनाए। जब एक ही गाड़ी में क्या है, काम चल जाना है तो क्यों इतनी महंगी गाड़ी खरीदे। यानी ये क्यों दिखावा करें। तो जैसे ही जानकारी मिलेगी वो दिखावा वाला जीवन क्या है, बंद कर देगा। संसारिकता से छूटने में समय नहीं लगता। जैसे ही जानकारी मिली हम आप सबको, तो क्या संसारिकता छूटने लगी। देख सकते हैं जुड़े हुए लोग हैं कि धीरे धीरे क्या है, संसारिकता कम हो गई। यानी संसार की जो चाह है, हमारे पास वीआईपी मकान हो, अच्छे से अच्छा खाने को हो, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड 10-20 हजार के कपड़े हो, अच्छे से अच्छे लाख करोड़ की गाड़ी हो। यानी संसारिकता क्या छूटने लगी। लेकिन पारिवारिकता का अभ्यास है। लेकिन धीरे धीरे जब जिज्ञासा बढ़ती है तो जानने के क्रम में पता चलता है कि सब कोई अकेले अकेले आया, अकेले अकेले का जीवन है। वाल्मीकि जी का क्या था, रत्नाकर डाकू जब उनका नाम था तब क्या था, यही तो स्थिति थी कि सबका अकेले अकेले का जीवन है। अकेले आए हम आप सब, एको तार तो भविष्य का, अकेले आए अकेले ही जाना है, अकेले सब कुछ भोगना, अकेले अकेले का जीवन है। कोई किसी का सहयोग नहीं कर सकता। तो होता क्या है, जब जानकारी मिलती है कि अकेले अकेले का जीवन है, तो धीरे धीरे क्या है, पारिवारिकता भी छूटने लगती है। पारिवारिकता भी छूटने लगती है। धीरे धीरे परिवार से अलगाव होने लगेगा, भगवान की तरफ बढ़ने लगेगा। संसारिकता छूट गई, क्योंकि अंतिम स्थिति क्या है, पतन की संसारिकता वो छूट गई। संसारिकता से जैसे ही आगे बढ़ेंगे पारिवारिकता मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम गिरे हैं पतन की स्थिति में, वैसे उठना पड़ेगा। जो जो चीजें गिरने में मिली थी वही चीजें क्या उठेंगे तो मिलेंगी। क्या परमेश्वरमय स्थिति से गिरे ईश्वरमय स्थिति, ईश्वरमय स्थिति से जीवमय स्थिति, जीवमय स्थिति से क्या है, शारीरिक स्थिति, शारीरिक स्थिति के बाद पारिवारिकता कायम होना, और पारिवारिकता के बाद सांसारिक स्थिति। जानकारी मिली, भगवान का संदेश मिला, क्या है, सांसारिक स्थिति छूट गई, ज्यादा चाह नहीं रही। पारिवारिक स्थिति भी छूटने लगी, अकेले अकेले का जीवन है, कौन किसका सहयोग कर देगा। सब अकेले आए अकेले जाएंगे, अकेले अकेले के लिए जीवन मिला है, अकेले ही धर्म पथ पे चलना है। पारिवारिकता भी छूटने लगी। धीरे धीरे क्या वही भी जाने लगी, क्योंकि संसारिकता और पारिवारिकता का जीव को इतना अभ्यास नहीं है। 84 लाख में उतना अभ्यास नहीं किया उसने, क्योंकि ना तो संसारिकता की चाह रहती है 84 में, और ना ही पारिवारिकता कायम रह पाती है। पारिवारिकता से उठने लगे, अब आगे आती है शारीरिकता। संसारिकता से उठेंगे पारिवारिकता आएगी, पारिवारिकता से उठेंगे ये शारीरिकता आएगी। इसका अभ्यास है, करोड़ों करोड़ों अरबों जन्मों का अभ्यास है, एक जन्म का नहीं। ये शारीरिकता क्या है, नहीं छूटती। पारिवारिकता छूट जाती है, संसारिकता छूट जाती है, लेकिन ये शारीरिक अभ्यास, ये शारीरिकता ये नहीं छूटती। क्यों, करोड़ों अरबों जन्मों का अभ्यास है इसको भोग। यही तो किया उसने 84 लाख में, क्या किया, भोगा ही ना भोगा। शारीरिकता का क्या है, अभ्यास हो गया। तो क्या है, ये सहज भला नहीं जाती। आप सबने देखा होगा, कोई व्यक्ति क्या किसी विषय में जानकार हो जाए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बोलने में क्या बहुत तेज बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति गलत बोल देगा उसके सामने तुरंत रोक देगा। अभ्यास है। आप क्या है, वाहन को देखने में क्या एक्सपर्ट है, क्या खराबी है, तो क्या आवाज से बता देंगे इसमें क्या खराबी है। अभ्यास। डॉक्टर क्या है, रोगी को काफी लोग को देख के बता देते, काफी लोग नस नाड़ी से बता देते हैं कि बीमारी क्या है। अभ्यास। अब बताइए, कुछ समय का अभ्यास इतना ज्यादा पावरफुल है, और जिसमें करोड़ों अरबों जन्मों का अभ्यास है, वो कितना तेज होगा, किसी को भी नहीं भूलता।
किसी को भी ये सिखाना नहीं पड़ता, इतना ज्यादा अभ्यास है। इस शारीरिकता से कैसे छूटे, और यही मेन पॉइंट है। संसारिकता छूट गए, पारिवारिकता छूट गए, लेकिन शारीरिकता यही तो माया के पास है। क्योंकि जैसे ही हम आप सभी शारीरिकता से छूटेंगे, तुरंत क्या है, भगवान के क्षेत्र में प्रवेश मिल जाएगा। तुरंत जैसे ही ये शारीरिकता से छूटेंगे, तुरंत धर्म क्षेत्र में प्रवेश मिल जाएगा। तो जब तक शारीरिकता से नहीं छूटेंगे, धर्म क्षेत्र भगवान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि धर्म क्षेत्र की शुरुआत होती है जीव से। अब इसके लिए क्या है, संसारिकता का उदाहरण आता है सिकंदर का, पारिवारिकता का उदाहरण आता है रत्ना का, डाकू का। अब ये शारीरिकता से छूटने का उपाय क्या है, संग, भगवत चर्चा, वह संत महापुरुषों का संग। क्योंकि जब संत महापुरुषों का हमें संग मिलेगा तो क्या है, हमें अपने अस्तित्व की जानकारी मिलेगी, क्या आखिर हम हैं कौन। अभी तक क्या है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो रुझान फसान क्या है, शरीर तरफ। लेकिन जैसे अपने अस्तित्व को जानेंगे, क्या आखिर हम हैं कौन, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, जैसे हम आप सबको अपने अस्तित्व की जानकारी मिलेगी, तो तुरंत क्या है, ये जो रुझान फसान संसार शरीर इससे हटने लगेंगे। हमारा आकर्षण लगाव क्या है, ईश्वर परमेश्वर तरफ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अंश क्या है, अंशी को खींचता है। इसलिए क्या है, संतों का संग अनिवार्य होता है। क्योंकि संतों का संग मिलेगा तो क्या है, हमें अपने अस्तित्व को जानने को मिलेगा। आखिर हम हैं कौन, कहां से आए, किस लिए आए हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनोहर भगवान की जय। तो इस प्रकार से इसलिए संतों का संग अनिवार्य है, ताकि हम आप सभी जीवमय स्थिति, क्रमशः ऊपर उठते हुए आत्म स्थिति और क्रमशः भगवतमय स्थिति का अभ्यास कर सके। जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है, वही स्थिति जो हमारी अनादि वाली स्थिति। इसलिए क्या है, संत महापुरुषों का संग होता है। इसलिए क्या, भगवत क्षेत्र होता है। आप सभी क्या है, इसको जानने देखने का क्या है, प्रयास कीजिए। प्रेम सोली श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनोहर भगवान की, धर्म की, धर्म की